भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई की ओर से अधिकृत सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी सीकर की जिला अध्यक्ष आदरणीय पवन जी मोदी की अध्यक्षता में हो रहा है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय पवन जी मोदी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। हम सब पूरे सीकर जिले के सामाजिक संयोजक जो सम्मेलन हो रहे हैं, आदरणीय राम सिंह जी का भी जोरदार स्वागत करें। मंचासीन सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित प्रबुद्धजन, सम्मानित सभी समाजों के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारीगण, पार्षदगण, सरपंचगण, पूर्व सरपंचगण, विभिन्न समाजों के हमारे नौजवान साथीगण और इस शहर के सभी बहुत ही प्रबुद्धजन जो प्रभावी हैं, ये प्रभावी सम्मेलन ओबीसी सम्मेलन के बीच आप सबकी ये उपस्थिति सिर्फ एक दिन के नोटिस पर आप लोगों ने करके बताई है। मुझे भी आज सुबह कहा कि आपको भी आना है, मैंने कहा जरूर आऊंगा। आज के इस सम्मेलन में आपकी उपस्थिति और आपका उत्साह इस बात का द्योतक है कि आपके मन में कितना जबरदस्त आक्रोश है। 5.5 साल से ज्यादा सरकार को चलते हुए 5 साल पहले जो घोषणा पत्र जारी हुआ, उस घोषणा पत्र में जो वादे किए गए उनमें से कितने वादे पूरे हुए, कितने वादों का क्या हुआ, ये सबके मन में एक पीड़ा है। हम लोग सामाजिक समरसता में रहने वाले राजस्थान के बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं। राजस्थान और प्रदेश से देश में जिसकी भौगोलिक स्थिति देश में पहले नंबर पर है क्षेत्रफल के लिहाज से, और पानी की बहुत बड़ी कमी है, लेकिन राजस्थान के हमारे वासी जो आज 5.25 करोड़ मतदाता से ज्यादा मतदाता राजस्थान में हो गए हैं, 8 करोड़ का राजस्थान बहुत ही सादगी और समरसता के भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस आगे बढ़ते राजस्थान में केंद्र सरकार का जो पैसा आ रहा है, अरे भैया आवाज नहीं, भैया, उस पैसे की कहीं चर्चा नहीं। योजनाएं जो चल रही हैं उनकी चर्चा, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका जिक्र नहीं। अब चूंकि इलेक्शन हमारे सामने है और 5 साल का अनुभव भी हमारे पास है, जनता जो जनप्रतिनिधि चुनती है, चाहे वो पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे पंचायत समिति जिला परिषद का मेंबर हो, प्रधान हो, एमएलए हो, एमपी हो, पालिका का मेंबर हो, पार्षद हो, पालिका का अध्यक्ष हो, उपसभापति हो, जो भी हो, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर में हो, चाहे दूध डेयरी में हो, किसी भी सेक्टर में जो वोटों के द्वारा चुने जाते हैं, वो सारे के सारे जनप्रतिनिधि जो हैं उनकी एक जिम्मेदारी निश्चित है और उस जिम्मेदारी से वो बंधे हुए हैं। और उस जिम्मेदारी का सबसे बड़ा भाव है कि अपने क्षेत्र के मतदाताओं का मान सम्मान। अगर हमारे क्षेत्र में आज 2,78,000 मतदाता हैं और हमारी जो जनसंख्या है वो 4.25 लाख, सबसे पहला काम यह है कि हमारे इलेक्शन के बाद वो जो हमारे मतदाता या हमारी जनसंख्या जो इस विधानसभा क्षेत्र में निवास करती है, उनके सुख दुख की बात, उनका मान सम्मान, उनके लिए हर कदम के ऊपर तैयार रहना, ये सारे काम उस जनप्रतिनिधि के, चाहे
वार्ड मेंबर हो, चाहे वो पार्लियामेंट मेंबर हो, चाहे वो विधानसभा में रहो मेंबर। यहां जब सुनते हैं बड़ा आश्चर्य होता है। भाई राजनीति में तो यहाँ ऐसे ऐसे धुरंधर बैठे हैं जिनका 60-60 साल का अनुभव है। आदरणीय मगाराम जी और श्री राम जी और अली जी जैसे, पवन जी, मोदी, बहुत सारे लोग बैठे हैं जो इतने वरिष्ठ हैं कि हम जन्मे उस समय ये सरपंच बन गए थे। ये लोग उस समय के सरपंच हैं जब हमारा जन्म हुआ। लेकिन आज पूरे जीवन निकल गया लोगों का, किसी ने हाथ उठा कर ये नहीं कहा ये ओपो है, ओपो है। अभी भाई अमृत जी ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया। अमृत ने जो जिक्र किया उसमें 2-4-5 रोज पहले जो भाषणबाजी हुई, अमृत को तो खुश होना चाहिए। पहले हम स्टेट लेवल वाले या जिला लेवल वाले लोग थे, तो आपका भी भाषण में हमारा आपको खुश होना चाहिए। ठीक है। अब रही बात वर्तमान परिदृश्य की। वर्तमान परिदृश्य में राजस्थान की तस्वीर आपके सामने है। राजस्थान की तस्वीर में नौजवान आपके सामने है। राजस्थान की तस्वीर में भ्रष्टाचार किस तरह कदम फैला है वो हर व्यक्ति के मन में है। महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों की बहुत बड़ी लंबी कड़ी जो है वो हमारे सामने है। पूरे 5 साल में सरकार को कैसे बचाया जा सके, सरकार बची रहे, इसके लिए जो एमएलए हैं, उन एमएलए को जो छूट दी गई, उस छूट का जो नाजायज फायदा उन्होंने उठाया वो भी आपके सामने है। 5 साल में एक ही काम में लगे रहे कि कैसे भी करके सरकार को बचाए रखें, और सरकार को बचाए रखने में विकास के जो आयाम स्थापित हो रहे हैं, उसमें जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, उससे भ्रष्टाचार के बोलबाले की 50% से ज्यादा कमीशन खोरी है, कमीशन बाकी। ये कोई कर सकता है? किसने अधिकार दिया? ये जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। जो भी कोई काम होते हैं सरकारों में, जो उस सरकार का जो बजट है, बजट की घोषणाओं के अनुरूप जो काम होते हैं उसमें केंद्र सरकार की जो भागीदारी है वो भी आ रही है। और सबसे ज्यादा पैसा अगर कोई आ रहा है तो आप और हम कोई चीज ने किसी रूप में जो टैक्स देते हैं वो टैक्स से लोग खर्च कर रहे हैं, न कि अपने घर के पैसे। आपका और हमारा पैसा है, लेकिन इस पैसे का किस कदर दुरुपयोग हो रहा है। नगर की बात हम कर रहे थे, भी मैं सुन रहा था, नगर के अंदर के मोहल्लों की जो हालत है वह किसी से छुपी भी नहीं है। नगर पालिका के पार्षद जिस तरह से जयपुर तक अपने डायरेक्टर लोकल बॉडीज तक बात रख के आए हैं, धरने उन्होंने दिए हैं, एक सुनाई नहीं। कारण भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार कि राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में जिस दिन ऑडिट बैठेगी, उस दिन राजस्थान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार लक्ष्मणगढ़ में पाया जाएगा। और जब वो पाया जाएगा तो वो शक्ति होगी कि लोग कहेंगे कि ऐसा भी होता है भ्रष्टाचार। नौजवानों के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज से 2 रोज पहले ही जोधपुर में जो कहा वो भी आपने सुना है। सांवरिया जी चित्तौड़ में जो कहा वो भी आपने सुना है। शीघ्र जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधारे वो भी आपने सुना है। कितनी तकलीफ है कि रीट किस प्रकार से रीट घोटाला, परीक्षाओं में जिस प्रकार से 28 घोटाले हुए, वो हजारों परिवार तबाह के कंगाल पे पहुंच गए। वो बच्चे जिनकी उम्र निकल गई, कितनी तैयारी की होगी, परिवारजनों ने कितनी कोचिंग करवाई होगी, कितना पैसा लगा होगा, लेकिन पेपर कहां से निकला?
पेपर निकला जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अगर चोरी हो, वैसे की वैसी बात है। छोटी मोटी ब्रांच लुट जाए, उसका ताला टूट जाए तो भी कितना हल्ला मचता है, लेकिन आरबीआई जहां नोट छपते हैं वैसे राजस्थान में शिक्षा विभाग का शिक्षा संकुल बना हुआ है। शिक्षा संकुल जो बना है उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। शिक्षा संकुल में परिंदा भी अगर पैर मारता है तो मालूम चलता है उस शिक्षा संकुल में रात्रि को गए, उसका ताला खुला, पेपर निकला, पेपर को बाकायदा फोटो ली गई और रातों रात कई हजार करोड़ों को पेपर रातों रात बिकने का काम। कैसे हो सकता है भैया? घर के मालिक के बगैर इशारे से ये चोरी आपके खुद के घर में आप चोरी करने वाले हैं। और लक्ष्मणगढ़ का शहर पूरे राजस्थान में शर्म से झुक गया जब हुआ कि लक्ष्मणगढ़ का उस समय का नुमाइंदा शिक्षा मंत्री, जिसके नीचे ये सब था, सबको मालूम है, पूरे राजस्थान को मालूम है, पूरे उत्तर भारत में मालूम है, पूरे देश में मालूम है। जिस प्रकार की चर्चा राजस्थान के नौजवानों के साथ हुई, जिस प्रकार का अन्याय और अत्याचार हुआ, उसका बदला लेने के लिए राजस्थान का नौजवान खड़ा है। मित्रों, अब सीजन का काम, ये वो सीजन है जिसमें हम कोई 1 साल पहले प्रभावित हुआ, कोई 2 साल पहले हुआ, कोई 3 साल पहले हुआ, कोई आज है। इस पूरे 5 साल का अर्सा 2 महीने आपके सामने है। 4 साल 10 महीने का समय गुजर चुका है। हर किसी के मन में पीड़ा है, तकलीफ है, क्रोध है, आक्रोश है। उस क्रोध और आक्रोश को वोट में परिवर्तित करना चाहता है। हर ढाणी में, हर गांव में इन सब बातों की चर्चा जो मैं आपसे कर रहा हूं उससे ज्यादा है। 53 ग्राम पंचायतें और हमारे नगर के 40 वार्ड, सब में हर व्यक्ति के सामने सब बातों का खुलासा है। लेकिन मित्रों, वोट की राजनीति ये संख्या बल का खेल है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो संख्या बल है, और संख्या बल वोट की पेटी के अंदर से निकलती है। आपकी संख्या बल जो मशीन पर आप बटन दबाएंगे, वो संख्या जो निकलती है वो फैसला करती है। चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे भारतवर्ष हो, चाहे दूसरा देश, सब जगह सिस्टम एक ही है, संख्या बल। 51 और 49 का जमाना है। कई बार कहते हैं कि हमने ये किया वो किया, हमने से लोग जो फील्ड में रहते हैं ये कहते हैं, अरे भाई पहले वोट किया है, आपने कुछ किया तो पहले वोट लिया है। आपको ये अधिकार तो है ही नहीं कहने का कि मैंने ये किया। ये काम तो जिसने वोट दिया है उस वोट के अधिकार ने ये काम आपको दिया है। आपने पैसा मुझावड़ा पहले नहीं तो गलत है ना, बाद में कोई 12 महीना 6 महीना लगा जाएगा तो वो कुछ सुना। अरे उसी बात कोई ये कहता है कि ये बजट है 57, 57, 57, 67, 71, 77, 80, 84, 89, 93, 98, 2003, 8, 13 और 18, इन सब के बजट देख लीजिए। किसी जमाने में ग्राम पंचायतों में मात्र बजट 37 रुपए बजट था, पहली बार जब चुनाव हुए, जब 1959 में नागौर में सम्मेलन हुआ, उसमें 37 रुपया पर ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड है मेरे पास। आपको पता है रिकॉर्ड सब जो है पंचायतों के मेरे पास लगभग है। ये 75 सालों में पैसा टैक्स का बढ़ता गया, रिफाइनरी आ गई, राजस्थान में बहुत पैसा आया, केन एनर्जी आ गई, राजस्थान में बहुत पैसा आया, माइंस मिनरल्स के ऑक्शन हुए, राजस्थान में बहुत पैसा आया। वो पैसा कहां बटा? पूरे राजस्थान में बटा।
आने वाले 5 साल में तो जो आज पैसा लगा है उसे 4 गुना लगने वाला है। अब रही बात ये, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमको बहुत खुली बात करनी चाहिए, बहुत साफ बात करनी चाहिए। अभी कई मेरे मित्र कह रहे थे जोश खरोश में, जब हमने प्रण कर लिया, ये तय कर लिया और हम सब इकट्ठा हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में निश्चित रूप से सरकार बनेगी। पूरे राजस्थान में जो आज 200 विधानसभा क्षेत्रों की गणित है, हवा है, वो किसी भी कोने में चले जाइए, चाहे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर, आप उधर से होते हुए भीलवाड़ा, अजमेर, सदुम्बर, सब जगह चले जाओ, इधर से दीप, कुमेर, भरतपुर, अलवर, नगबई, कोटा, इधर अपने गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, पूर्व, चूरू, सरदारसर, रतनगढ़, आप झुंझुनू में चले जाइए, सीकर जिले में चले जाइए, चारों ओर के मैं लोगों से बातचीत मेरी भी होती है, आप लोगों की भी होती है। बहुत बढ़िया माहौल है। इस माहौल में सरकार निश्चित रूप से बनेगी, लेकिन हमारी भागीदारी हो। सबके मन में ये तो है कि हमारी भागीदारी निश्चित रूप से हम करके रहेंगे। ख्याल रहे, समय की सीमाएं हैं। अब महीनों का काम चला गया, दिनों का काम भी चला गया, अब काम को घंटों के हिसाब से बांटना पड़ेगा। मात्र 58 दिन है, 58 दिन और 24 घंटे को घंटों के हिसाब से बांटना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का कमल तभी खिल पाएगा जब हम समय निर्धारित करके काम करेंगे। मैं देख रहा हूं, वोटर लिस्ट देखी मैंने, वोटर लिस्ट का बहुत बारीकी से अध्ययन किया हमारे सब मित्रों ने। ग्राम पंचायतों में ऐसे ऐसे होनहार लड़के, ऐसी ऐसी बहनें जिन्होंने वोटर लिस्ट तैयार करके दी है, तो आपको आश्चर्य होगा। अगर आपको अरे उदय की वोटर लिस्ट ले, कमल पंकज को लिए जो तैयार वोटर लिस्ट का कोई इतनी बारीकी से तैयारी की है। एक पंचायत में एक साधारण सा लड़का मुझे दिखाई दिया और रतन मंगोड़ा और इन्होंने तालाब की ढाणी में वोटर लिस्ट दी। हरेंद्र, उसने परिवार सहित कौन कलकत्ता में रहता है, कौन सूरत में रहता है, क्या कारोबार करता है, वो कारपेंटर का काम करता है, वो टाइल का काम करता है, वो आ सकता है, वो नहीं आ सकता, वो टीचर है, वो खुला जगह पर है, वो ग्राम सेवक है, ये कृषक है, ये गृहिणी है, ये आंगनबाड़ी में काम करते हैं, सबके नाम, टेलीफोन नंबर सहित क्या आप किसी को भी संपर्क कर सकते हैं। आज हमारे पास जितने मतदाता हैं, एक भी मतदाता ऐसा नहीं है जिसकी भारतीय जनता पार्टी के पवन जी मोदी जी की अध्यक्षता में जो टीम काम कर रही है, इनके पास आप जिसका कहो नंबर, 1 सेकंड में आपका नंबर तैयार। अगर 2,77,78,000 के करीब मतदाता है तो सबके नंबर है, सबका जन्मदिन की तारीख है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। माउथ मीडिया, दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया अगर कोई है तो आपस में जो चर्चा होती है, माउथ मीडिया सबसे बड़ा मीडिया है। ये होने वाला है, ये होगा, इस कारण से होगा, ये चर्चा जब आप करेंगे तो सुदूर तक वो चर्चा जाएगी। हर एक एवरेज जो हमारा बूथ है उसमें ग्रामीण बूथ होगी हमारे 923 वोटों का एक बूथ है। शहरी बूथ जो हमारे हैं 2 बूथ बढ़ के अब जो है शहर में बूथ बढ़ गए, अब 34 वहां की संख्या है वो 1225 के आसपास है, यही से अब 24। हर बूथ के ऊपर जो कार्यकर्ताओं की टीम है उस टीम को अध्ययन करना है। आप मानकर चले अगर उसमें नहीं जाएंगे, सिर्फ आपस में प्रचार करते रह जाएंगे, 10-12-15% जो दिखते लोग हैं वही आपस में एक दूसरे से मिलते रहे, मिले जरूर, बेशक मिलना चाहिए, लेकिन उनको नीचे भी जाना होगा। हर वोटर, हर मतदाता ये उम्मीद करता है कि मेरे पास कोई पार्टी का जागरूक मतदाता
पार्टी का पदाधिकारी, पार्टी का प्रमुख आदमी, पार्टी का जनप्रतिनिधि, पंच सरपंच, चुनाव लड़ने वाले लोग, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, वो मेरे घर पर आए और मुझे वोट के लिए गए। ये एक मन में जिज्ञासा है। ग्राम इकाई का अध्यक्ष बोलता है या वार्ड इकाई का अध्यक्ष बोलता है, वो मेरे पास भी आए। वहां हर घर में जाने की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी ये ताकत है कि हर घर में जाकर वो दस्तक देते हैं। इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र भी हैं, लेकिन 2 महीने में इस काम को और बढ़ाना पड़ेगा। ये बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है। एक पंचायत में 4-4, 5-5 गांव का एवरेज, हर गांव में 60, 70, 100, 150 तक गाड़ियां हैं। गांव में, गांव के चौपाल पर जिसको हम वार्ड बोलते हैं, वहां जाते हैं तो 5-7, 10 आदमी घर से ज्यादा खुले दिखाई नहीं देते, इसलिए वहां तक जाना पड़ेगा। हर गाड़ी में जाके दस्तक देनी पड़ेगी। बाकायदा वोटर लिस्ट में अनुभाग बने हुए हैं, भाग संख्या और अनुभाग संख्या। भाग संख्या के साथ बाकायदा अनुभाग संख्या है। उस अनुभाग संख्या में हर अनुभाग के साथ एवरेज 200 सवा 200 वोट हैं। मैंने बारीकी से उसका अध्ययन किया है। हर अनुभाग में एक भाग यानी एक बूथ में अगर 250 साढ़े 200 वोट हैं तो उसके 4-5 मोहल्ले हर उसमें हैं। अब उसकी वोटर लिस्ट भी अलग है, ऐसा नहीं है उसकी वोटर लिस्ट नहीं है। उससे बूथ की जो वोटर लिस्ट है उसमें अनुभाग का अगर 1 से लेके और 224 तक है तो 224 पे पेज खत्म हो जाता है, सामने सफेद पेज आ जाता है। उसके बाद दूसरा खुलता है, फिर वो खत्म हो जाता है। हो सकता है उसमें 200, किसी में हो सकता है 180 हो, किसी में हो सकता है 300, लेकिन उसके टुकड़े हैं। एक बूथ के भी 5, 6, 4 टुकड़े हैं, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6। देखिए ना आपने, तो उस अनुभाग की संख्या हमारे पास कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए, तब जाकर आप पहुंच पाएंगे। उस अनुभाग के कार्यकर्ता अपने मोहल्ले में जाएंगे। आपने देखा है कि कार्यकर्ताओं की फौज क्या नहीं कर सकती। जब कोविड का समय आया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, परिवार के, संघ परिवार के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से आम आदमी की घर घर में जाकर मदद की, पूरे राजस्थान में, पूरे देश में हमारे सीकर जिले और इस इलाके की अपने आप में अमिट छाप है। उसके लिए आप सब धन्यवाद। बहुत बातें चलती हैं, बहुत बातें चली। देखिए ये इलेक्शन है, इस इलेक्शन में अमृत ने बहुत सारी बातें याद कर ली, श्रीराम भाई जी ने बहुत कुछ बात कह दी, बिट्टू भी बहुत बोल रहा था, नरोजी भी कह रहे थे, राम सिंह जी ने बता दी, और सारे हमारे अर्जुनजीत ने जोश में आ गए थे। अरे जब यार एक मई जोश में करीब एक सब जोश में धैर्य से काम करने की आवश्यकता है। इन 4 महीने में 6 सम्मेलन हुए। पहला सम्मेलन जयपुर में हुआ, दूसरा सम्मेलन हमारे लक्ष्मणगढ़ में हुआ, तीसरा सम्मेलन माननीय प्रधानमंत्री जी की मीटिंग सीकर में हुई, चौथा सम्मेलन नहीं सहेगा राजस्थान जयपुर में हुआ, 5वां सम्मेलन परिवर्तन यात्रा का लक्ष्मणगढ़ में हुआ, 6वां सम्मेलन फिर माननीय प्रधानमंत्री जी की जयपुर में मीटिंग हुई। इन 4-4.25 महीनों में धन्यवाद है भाई भी, आपको भी। इन सम्मेलनों में जिस तरह की संख्या लक्ष्मणगढ़ की गई, माननीय प्रधानमंत्री जी के सीकर के कार्यक्रम में जो वो संख्या गई, पूरे राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी ने धन्यवाद दिया लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को कि सर्वाधिक संख्या उन 24 विधानसभा क्षेत्रों में लक्ष्मणगढ़ की थी। और अब बहुत सीनियर अनुभवी हमारे वर्षों तक अध्यक्ष रहे आदरणीय पहुंची मोदी को जो ये कार्यभार सौंपा गया है, तो कोई मुझे कह रहा था कि 3 में मोदी जी थे, सरकार बनी, 13 में मोदी जी थे अध्यक्ष, सरकार बनी, तो मोदी जी 23 की भी मार दी। फिर अभी जी थोड़ी देसी बात करना जरूरी है। गोदारा जी भाषण यही नहीं देते, कहीं नहीं देते आप, ऐसे ही आशीर्वाद, और ठीक है।
पत्रकार मित्रों बहुत बातें कहेंगे, हमारे मीडिया के मित्र जो है वो हर बात को बारीकी से देख रहे हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब तरह के सिस्टम को वो बारीकी से देख रहे हैं और देख के हर बात को जनता के सामने रख रहे हैं। मैं अंत में मेरी बात को विराम देते हुए आप सब लोगों को एक भरोसा दे सकता हूं कि आपके मान और सम्मान, स्वाभिमान और आपके द्वारा चाहे व्यक्तिगत बात हो, चाहे सामाजिक बात हो, चाहे गांव के विकास और बढ़ाने की बात हो, चाहे शहर के उभार की बात हो, वो राजस्थान में सबसे ज्यादा लक्ष्मणगढ़ के इस इलाके की हो, ये हमारी सबकी ख्वाहिश होनी चाहिए और इसके लिए हमें मेहनत। अब रही बात आगे की, ये बात कर रहे हैं आज तक अधिकृत उम्मीदवार जो कुछ भी भावावेश में जो कह रहे हैं वो बात अपनी जगह है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं अधिकृत रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, चाहे टिकट मांगने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे 500, 10, 15 हो, उनके अलावा कोई भी हो, उसमें हो सकता है मैं भी शामिल हूं, लेकिन आकांक्षी है टिकट के लिए, हो सकता है हम लोगों ने आवेदन किया हो, आवेदन करने वाले सभी अपने भाई हैं, सभी अपने प्रत्याशी हैं, उनके अलावा भी पार्टी देखे अगर कि 100 जीत सकता है, ये पार्टी का काम है। जो कमल का फूल आएगा उसके पीछे किसी का भी नाम लिखा जाए, ये मैं कह रहा हूं आपसे और जोर देके कह रहा हूं कि किसी का भी नाम लिखा जाए, कोई हमारा अधिकृत प्रत्याशी है। व्यक्ति की कोई बात नहीं है, इस बार व्यक्तिवादी कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी हमारे देश के प्रधानमंत्री नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, हमारे प्रदेश के प्रतिपक्ष नेता भाई राठौड़ जी, हमारे प्रदेश के नेता भाई सतीश जी, यानी सब की बात कर रहा हूं। भाई प्रभु जी सेनी मेरे मित्र हैं, कल रात को मुझे कह रहे थे, मैंने जी क्या हुआ, मैंने कहा आपके बहुत सारे मित्र होंगे, मुझे भी बताया, एडवोकेट पूछा था कल, प्रभु जी ने मेरे से पूछा, सतीश जी आए थे प्रभु जी पिछले दिनों, वो मुझे बहुत सारी बातें बता कर गए हैं। निर्मल पूछ रहा था अभी, निर्मल कुमार कि मैंने जी मेरे पास अच्छी आवाज है लक्ष्मणगढ़ से, मैंने कहा ठीक है भाई। मेरा कहने का भाव यह है कि छत्तीस बिरादरी के सर्व समाज के लोग हमारे अपने भाई हैं। आपने देखा कि अभी महिलाओं का सम्मेलन हुआ, अल्पसंख्यक समुदाय की हमारी बहनें, अल्पसंख्यक समुदाय की हमारी बहनें लक्ष्मणगढ़ की परिवर्तन यात्रा की मीटिंग में भी भारी तादाद में आई, आज भी भारी तादाद में आई। इसका मतलब वोट अल्पसंख्यक समुदाय का बढ़ चुका है और इतनी तादाद में बढ़ा है, जिनको ये मानते थे कि ये वोट तो सिर्फ हमारी पॉकेट में है, पॉकेट में तो तब मालूम चलेगा जब मैंने एक एक लिस्ट को बारीकी से देखा है, जब उस कोने से चल के और आखिरी छोर तक पहुंचेंगे, चूड़ी से चलेंगे, बड़ाला से चलेंगे, जादौर मंगोड़ा राजा से चलते चलते, पूर्वी से चलते चलते, मंगोड़ा से चलते चलते जब जेवली और गनेली और नेछोर तक जाएंगे, हिसाब किताब का काम है भाई। आज हर समाज में, चाहे कोई भी जाति का समाज क्यों हो, सब हमारे भाई हैं। ये कौन सी बात हुई जब हमारे घरों में शादियां होती है, हमारे परिवार में कभी दुख का पहाड़ टूटता है, उस मोहल्ले के समाज के सब समाज के लोग उसमें भागीदारी करते हैं, उस समय वो कहां चले जाते हैं जब अल्पसंख्यक समुदाय का भाई या सामान्य वर्ग का भाई एक दूसरे को खून देता है और उस खून से उसकी जान बचती है, उसमें कहां चले जाता है। एक दूसरे को अलग अलग थलग